क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन मैं इसमें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और बता दूं कि इस को समझने के लिए, एक्सरसाइज को समझने के लिए आपको पहले से रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ये क्या होता है इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो उसको समझ लेना पहले, और मेरे से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड एक्सप्लेनेशन को मैं जितना हो सके स्लो रखने की कोशिश करूंगा ताकि सबको समझ में आ जाए। जितना लो लेवल में एक्सप्लेनेशन कर पाऊँ करूंगा, और अगर किसी को फास्ट सुनना है जल्दी से तो वो प्लेबैक स्पीड में जाके स्पीड को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और दूसरा बात है, किसी को कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन ही अगर समझना है तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया रहेगी कौन से ड्यूरेशन में कौन सा क्वेश्चन है, जस्ट उस ड्यूरेशन में जाके उस क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर, अपने पास ये भी ध्यान रखना सिर्फ सुनना नहीं है या देखना नहीं है, क्योंकि ये एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है। आपको साथ ही साथ क्या करना होगा, मेरे साथ चीज़ को प्रैक्टिस भी करना होगा, यानी कि नोटबुक और पेन और बुक लेके बैठना, ठीक है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, 5 सब क्वेश्चंस हैं और इस क्वेश्चंस को अभी समझते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। फर्स्ट क्वेश्चन है रिलेशन आर इन द सेट ए। यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 अप टू 14 तक, यानी कि एक फाइनाइट सेट है, और ये रिलेशन का डेफिनेशन दिया हुआ है। तो इस रिलेशन का डेफिनेशन से हम क्या कर सकते हैं, रिलेशन को बना सकते हैं। यहाँ पे a इज इक्वल टू ये दिया हुआ हमको, है ना, ये a का वैल्यू दिया है और रिलेशन ये दिया हुआ है। तो इस हिसाब से देखो रिलेशन क्या है कि रिलेशन में ये ऑर्डर पेयर आएंगे x y, और इसका रिलेशन क्या होगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि x का वैल्यू अगर 1 लेते हैं, x का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो 3 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि रिलेशन क्या है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। सो 3 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0 माइनस वाई, 3 इंटू 1 3 इज इक्वल टू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये प्लस 3 इधर आएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, यानी माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3। तो ये y माइनस माइनस कट हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू 1 होने पे y का वैल्यू 3 हो रहा है, ठीक है। उस तरीके से 2 लेंगे और इसमें पुट करेंगे, 3 लेंगे और इसमें पुट करेंगे अप टू 14। और ध्यान रखना कि y का जो वैल्यू होगा वो भी इसी के बीच में से होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं x का वैल्यू 13 लेके भी चेक कर लेता हूँ। x इज इक्वल टू 13 अगर होता है तो एज पर द रिलेशन 3 इंटू 13 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो 3 इंटू 13 हो जाएगा 39 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, देन माइनस वाई इज इक्वल टू 0 माइनस 39, जो कि हो रहा है माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 39। तो y इज इक्वल टू 39। तो ये जो वैल्यू है ये हो नहीं सकता हमारे रिलेशन में। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो सेट है वो 14 तक ही है। तो वैल्यूज ऐसे होने चाहिए जो इसी सेट में आए। तो इस हिसाब से एक एक करके वैल्यूज x का लेंगे और इसमें पुट करेंगे, तो जो रिलेशन आएगा, जो रिलेशन सेट आएगा वो मैं लिख देता हूँ। वो आएगा 1,3, फिर 2,6, 3,9 एंड 4,12, ठीक है। ये सारे ऑर्डर पेयर जो है रिलेशन में आएंगे। देखिए 1,1 क्यों नहीं आएगा, 1,1 क्यों नहीं आएगा, चेक करो। 1,1 अगर मैं इसमें पुट करता हूँ x का वैल्यू 1, तो 3 इंटू, देखो जब मैंने x का वैल्यू 1 पुट किया तो y का वैल्यू 3 आया था, है ना। और x का वैल्यू अगर 2 पुट करता हूँ तो 3 इंटू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो माइनस वाई इज इक्वल टू 3 इंटू 2 6, यानी कि माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 6 होगा। वाई माइनस माइनस कैंसिल, वाई इज इक्वल टू 6। तो 2 लेने पे वाई का वैल्यू कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो 3 4 इस तरीके से 12 13, अगर मैं 10 लेता हूँ सपोज x का वैल्यू, तो क्या y का कोई वैल्यू मिलेगा मेरे को। 3 इंटू 10 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 3 इंटू 10 30 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 30, है ना। तो y इज इक्वल टू 30 है। देखो x इज इक्वल टू 10 लेने पे y इज इक्वल टू 30 आ रहा है, x इज इक्वल टू 13 लेने पे y इज इक्वल टू आ रहा है 39। तो आप लोग बोलोगे सर वो वैल्यू तो आ रहा है, आप क्यों नहीं लिख रहे हैं इसमें। तो ध्यान रखना है कि हमारे पास सेट क्या है, a है ना। और इसमें एलिमेंट कहाँ तक है, 1 से लेकर 14 तक। तो x का वैल्यू भी यहीं से होना चाहिए और y का वैल्यू भी यहीं से होना चाहिए। अगर x का 10 लेके y का वैल्यू 30 आ रहा है तो इसमें नहीं है 30, तो ये हमारा रिलेशन में नहीं आएगा। ये जो ऑर्डर पेयर है 10 30, ये हमारा रिलेशन में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए इस तरीके से चेक करके हमको सिर्फ 1 2 3 4 ही ऐसे ऑर्डर पेयर मिलेंगे जो कि रिलेशन में है। अब हमको चेक करना है कि ये जो रिलेशन है क्या ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है।
तो जब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव चेक करना हो तो मैंने ये समझाया हुआ है कि रिफ्लेक्सिव कब होता है कोई भी रिलेशन, सिमेट्रिक कब होता है कोई भी रिलेशन, एंड ट्रांजिटिव कब होता है कोई भी रिलेशन। देखो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या कंडीशन है कि जितना एलिमेंट है, जैसे कि यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट है 1 2 3 13 14 अप टू 14, ये सारे का सारे एलिमेंट रिलेशन में आना चाहिए। जैसे कि 1 1 मतलब एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए, 1 1 से रिलेटेड होना चाहिए, 2 2 से रिलेटेड होना चाहिए, 3 3 से रिलेटेड होना चाहिए, अप टू 14 14, ये सारा का सारा जो रिलेशन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखो सारा तो छोड़ो, एक सिंगल भी नहीं है, तो इसीलिए ये क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्योंकि देखो 1 1 ये भी नहीं है रिलेशन में, 2 2 ये भी नहीं है रिलेशन में, 3 3 ये भी नहीं है रिलेशन में, ठीक है। तो इतना सारा तो हमको दिखाना नहीं है। अगर एक इवन एक भी एलिमेंट, जैसे कि मान लो अगर इसमें ऐसा होता कि 1 1 2 2 3 3 अप टू 13 13 सारे बिलोंग कर रहे हैं लेकिन 14 14 नहीं है, तो भी ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या चाहिए, एक रिलेशन में जितने सारे एलिमेंट है वो सब के सब खुद से रिलेटेड होना चाहिए, तभी वो रिलेशन में आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जस्ट समझा रहा हूँ, सॉल्यूशन मैंने दे रखा है, डोंट वरी, नोट करने का भी टाइम दूंगा, और किस तरीके से आंसर को प्रेजेंट करते हैं वो भी मैं समझाऊंगा। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया कि रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है। अब बताते हैं ये सिमेट्रिक क्यों नहीं है। देखो सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होता है कि अगर जैसे कि यहाँ पे 1 3 है, 1 3 अगर रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो इसका उल्टा वाला भी बिलोंग करना चाहिए, 3 1 भी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। देखो 1 3 है लेकिन 3 1 नहीं है, किसी का उल्टा वाला पेयर जो है, ऑर्डर पेयर जो है, इस रिलेशन में नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। क्लियर है। मान लो अगर 1 3 3 1 ये बिलोंग कर रहा है, 2 6 6 2 ये भी बिलोंग कर रहा है, 3 9 9 3 भी बिलोंग कर रहा है, 4 12 बट 12 4 नहीं है, मतलब इवन इफ अगर एक का भी मुझे उल्टा वाला यहाँ पे नहीं मिलता है तो वो सिमेट्रिक नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे तो किसी भी ऑर्डर पेयर का जो उल्टा वाला ऑर्डर पेयर है वो है ही नहीं, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। ट्रांजिटिव के लिए ध्यान देना, ट्रांजिटिव क्या होता है कि अगर सपोज ए, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ए बी ये बिलोंग करता है रिलेशन में, ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं। ओके, अगर ए बी ये रिलेशन में बिलोंग करता है और बी ए ये भी रिलेशन में बिलोंग करता है, हमको ये दोनों पेयर ढूंढना है कि ए बी और बी सी, बी ए नहीं सॉरी बी सी, ये दोनों रिलेशन में बिलोंग करते हैं। तब ये देखना है क्या ए सी बिलोंग करता है। अगर ए सी बिलोंग करेगा रिलेशन में तो बोलेंगे ट्रांजिटिव है, अगर ए सी बिलोंग नहीं करेगा तो बोलेंगे नॉन ट्रांजिटिव है। लेकिन ध्यान रखना कि ट्रांजिटिव चेक करने के लिए ये दोनों हमको मिलना चाहिए। अगर मान लो सिर्फ ये मिल रहा है बट ये नहीं मिल रहा है तो हम ये ट्रांजिटिव है या नहीं बता सकते, तो उस समय में बाय डिफॉल्ट ही उसको ट्रांजिटिव ही कहना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब इसमें देखो 1 3 है और 3 9 है, मतलब ए बी एंड बी सी का मतलब क्या है, ये हो गया ए बी, मतलब ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट सेम है, तो ये ए बी और बी सी बिलोंग कर रहा है लेकिन 1 9 बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसको बोलेंगे ये नॉन ट्रांजिटिव। क्या बोलेंगे इसको, नॉन ट्रांजिटिव। इसका रीजन क्या है कि 1 3 बिलोंग कर रहा है और 3 9 भी बिलोंग कर रहा है। देखो 3 9 क्यों क्यों पिक किया, क्योंकि ये 3 में खत्म हुआ है और ये 3 से शुरू हो रहा है, तो ये 3 9 बिलोंग कर रहा है। तो क्या 1 9 बिलोंग कर रहा है, तो देख रहे हैं इसमें 1 9 जो है बिलोंग नहीं कर रहा है, 1 9 डज नॉट बिलोंग टू आर। तो 1 9 क्योंकि आर को बिलोंग नहीं कर रहा है, इसीलिए ये क्या होगा, ये हमारे रिलेशन में आई मीन जो ट्रांजिटिविटी है ये हमारा कंप्लीट नहीं हो रहा, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो ये मैंने एक्सप्लेन किया। अब इसका सॉल्यूशन किस तरीके से प्रेजेंट करना है ये भी मैंने दे रखा है। तो देखो ये है पूरा का पूरा सॉल्यूशन, किस तरीके से आप इसको प्रेजेंट करेंगे ये पूरा यहाँ पे दे रखा है। आप इसका वीडियो को पॉज करके जो है सॉल्यूशन को नोट कर सकते हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है किस तरीके से आपको उसको शो करना है, ठीक है। अब यहीं से मैं क्वेश्चन नंबर रोमन नंबर 2 जो था उसको एक्सप्लेन करता हूँ। रोमन नंबर 2, हाँ ये रहा हमारा रोमन नंबर 2। रोमन नंबर 2 में जो रिलेशन है वो क्या दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है एक्स वाई, और एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, और x का वैल्यू जो है वो लेस देन 4 होना चाहिए, यही बोला है क्वेश्चन में। देखो रिलेशन r इन द सेट ऑफ n नेचुरल नंबर, सेट ऑफ n मतलब क्वेश्चन भी सामने होना चाहिए आपका, रिलेशन r इन द सेट ऑफ n, n मतलब होता है नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर से मेरे को लेना है। और साथ में ये भी बता रखा है इस रिलेशन में कि x का वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन 4 होना चाहिए।
तो x का वैल्यू मैं 1 ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ, 3 ले सकता हूँ। ठीक है, तो x 1 होने से y का वैल्यू कितना हो रहा है, y इज इक्वल टू हो रहा है इस रिलेशन के हिसाब से x प्लस 5 यानी कि 6। x का वैल्यू 2 होने से y का वैल्यू क्या होगा, x प्लस 5 यानी कि 7। x का वैल्यू 3 होने से y का वैल्यू हो जाएगा 8। और x का वैल्यू 4 में ले नहीं सकता क्योंकि x लेस देन 4 ही होना चाहिए और नेचुरल नंबर से होना चाहिए, यानी कि रिलेशन में क्या क्या आ रहा है, 1 6 2 7 एंड 3 8। ठीक है, अब इसमें देखो फिर रिफ्लेक्सिव चेक करना है। रिफ्लेक्सिव के लिए वही है डेफिनेशन की ए मतलब सभी एलिमेंट जो है क्या होना चाहिए, ए शुड बिलोंग टू आर फॉर आर मतलब यहाँ पे रिलेशन फॉर ऑल ए विच बिलोंग्स टू सेट ए। तो हमारा यहाँ पे सेट क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और x का वैल्यू है 1 2 3। तो यानी कि सेट में मेरा क्या क्या आ जा रहा है, 1 2 3। तो अगर सेट में 1 2 3 आ जा रहा है तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए रिलेशन में 1 1 2 2 एंड 3 3 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे रिलेशन में 1 1 2 2 3 3 है क्या, नहीं है। तो हमको कोई एक एग्जांपल दे देना पड़ेगा कि 1 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब चेक करते हैं ये सिमेट्रिक है या नहीं। देखो सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए कि अगर ए बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो बी ए बी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए फॉर ऑल ए बी, फॉर ऑल ए बी विच बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, तो यहाँ पे सेट में मेरा 1 2 3 ये तीन एलिमेंट है और देखो 1 6 है ना, सेट तो हमारा यहाँ पे नेचुरल नंबर है और ये x का वैल्यू है 1 2 3। देखो 1 6 ये आ रहा है तो क्या 6 1 है इसमें, 6 1 डज नॉट बिलोंग टू आर है, तो 1 6 बिलोंग टू आर बट 6 यहाँ पे 6 1 लिखना है, 6 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, टाइपिंग मिस्टेक है। तो अगर 6 1 आर पे बिलोंग नहीं कर रहा है तो आर सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, अब देखो ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए कि अगर एक्स वाई सपोज बिलोंग कर रहा है, एक्स वाई एंड इसके साथ साथ वाई जेड अगर रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो मेरे को क्या चाहिए, एक्स जेड भी रिलेशन में चाहिए, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये ट्रांजिटिव होगा। लेकिन यहाँ पे देखो 1 6 2 7 3 8 मतलब ये वाला एक पेयर तो मिल रहा है लेकिन दूसरा पेयर इसमें ये वाला पेयर मिल ही नहीं रहा है। तो अभी अभी समझाया मैंने कि अगर दूसरा पेयर नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब हम इसको नॉट ट्रांजिटिव घोषित नहीं कर सकते, ट्रांजिटिव ही होगा। ये भी टाइपिंग मिस्टेक है, आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, यहाँ पर कोई भी ऐसा पेयर नहीं है, आंसर किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, देयर इज नो पेयर इन आर सच दैट एक्स वाई एंड साथ में वाई जेड भी आर में बिलोंग कर रहे हैं। तो एक्स जेड बिलोंग नहीं कर सकता है, ये हम चेक नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, आर इज ट्रांजिटिव। मैं ट्रांजिटिव में अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं फिर से बताता हूँ। देखो एक्स वाई एंड वाई जेड दोनों बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन में, तब हम देखेंगे कि एक्स जेड बिलोंग कर रहा है कि नहीं। अगर एक्स जेड बिलोंग करता है तो ये ट्रांजिटिव होगा, यस। और अगर एक्स जेड बिलोंग नहीं करता है, कब एक्स जेड बिलोंग, जब ये दोनों है बट एक्स जेड नहीं है तो वो नॉट ट्रांजिटिव। लेकिन सिर्फ मेरे को ये मिल रहा है बट ये है ही नहीं तो उसको हम नॉट ट्रांजिटिव घोषित नहीं कर सकते, तो हम लोग उसको ट्रांजिटिव ही बताना पड़ेगा। ठीक है, since there is no pair in R such that x y and y z belong to R, ठीक है, then x z cannot belong to R, R is transitive। आप इसको थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो, since there is no pair in R such that x y and y z belong to R, so R is transitive। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा बहुत टाइपिंग मिस्टेक वगैरह है वो मैं क्लैरिटी कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, सो आर इज, इसका आंसर है फाइनली वन, आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक बट इसमें लिखेंगे ट्रांजिटिव। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में है रिलेशन सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 और रिलेशन क्या बोला है, ऑर्डर्ड पेयर है एक्स वाई जिसमें वाई जो है डिविजिबल होना चाहिए एक्स से। वाई किससे डिविजिबल होना चाहिए, एक्स से डिविजिबल होना चाहिए। तो ऐसा क्या क्या पेयर बना सकते हैं, देखो इसमें से अगर रिलेशन बनाना होगा तो रिलेशन बना लेते हैं। यहाँ पे ऐसा बनाना है कि y जो हमारा होगा सेकेंड वाला जो हमारा एलिमेंट होगा वो फर्स्ट वाले एलिमेंट से डिवाइड होना चाहिए। तो 1 1 लिख सकता हूँ, 1 2 लिख सकता हूँ, 1 3 लिख सकता हूँ, 1 4 लिख सकता हूँ, 1 5 लिख सकता हूँ, 1 6 लिख सकता हूँ, 1 7 नहीं होगा क्योंकि इसमें 7 नहीं। देखो y सब इसमें ये सभी में y जो है x से डिविजिबल है, 2 1 से डिविजिबल है, 3 1 से डिविजिबल है, 4 1 से डिविजिबल है, 5 1 से डिविजिबल है, 6 1 से डिविजिबल है, राइट।
अब टू से देखते हैं, क्या टू वन आ सकता है? देखो टू वन अगर मैं लिखूं, क्या उस रिलेशन में आ सकता है? नहीं आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो y है वो वन है और जो x है वो है टू। तो वन तो टू से डिविजिबल नहीं है, डिविजिबल होने का मतलब है कंप्लीटली डिविजिबल, डेसिमल में नहीं। सो टू वन नहीं आ सकता, लेकिन टू टू आ सकता है। फिर टू थ्री नहीं आ सकता, बट टू फोर आ सकता है। क्यों टू फोर आ सकता है? क्योंकि फोर जो है टू से डिविजिबल है। टू फाइव नहीं आ सकता, बट टू सिक्स आ सकता है। फिर थ्री के देखते हैं, थ्री वन नहीं आ सकता, थ्री टू नहीं आ सकता, बट थ्री थ्री आ सकता है। थ्री फोर नहीं आ सकता, थ्री फाइव नहीं आ सकता, बट थ्री सिक्स आ सकता है। फिर फोर वन फोर टू भी नहीं आ सकता, फोर थ्री भी नहीं आ सकता, फोर फोर आ सकता है। फोर फाइव फोर सिक्स नहीं आएगा, उस तरह से फाइव फाइव आएगा, फाइव सिक्स नहीं है, देन सिक्स सिक्स। ये हमारे सारे रिलेशन में आएंगे। अब यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए? मैंने बोला कि एलिमेंट खुद से रिलेटेड होने चाहिए। तो देखो वन वन है इसमें, टू टू है इसमें, टू टू अभी देखा था ये, थ्री थ्री है इसमें, थ्री थ्री, फोर फोर है इसमें, फोर फोर, फाइव फाइव सिक्स, ये सारा है। तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं, वी नो दैट एनी नंबर एक्स इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ। कोई भी नंबर आप उठा लो खुद से डिविजिबल तो होता ही है। इसका मतलब सेम, मतलब फर्स्ट वाला एलिमेंट और सेकंड वाला एलिमेंट सेम, ये सभी बिलोंग करेगा। और इसमें आप जोड़ दोगे फॉर ऑल एक्स दैट बिलोंग टू ए, मतलब जितने भी एलिमेंट है वो सब के सब इस रिलेशन में आ रहा है, खुद से रिलेटेड हो रहा है। तो देखो आर इज रिफ्लेक्सिव। नाउ ट्रांजिटिव है या नहीं चेक करो। देखो यहीं से पता लग जाएगा। देखो यहाँ पे सॉरी सिमेट्रिक है या नहीं चेक करते। देखो वन टू तो बिलोंग कर रहे हैं ना रिलेशन में, तो क्या टू वन बिलोंग कर रहा है? टू वन तो बिलोंग नहीं कर रहा है। ऐसे और भी एग्जांपल है, जैसे कि टू फोर तो बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, बिकॉज फोर इज डिविजिबल बाई टू। लेकिन क्या फोर टू बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो कोई एक एग्जांपल देने से हम ये प्रूव कर देते हैं कि ये सिमेट्रिक नहीं है। तो यहाँ पे ये वाला एग्जांपल दिया है मैंने कि टू फोर बिलोंग टू आर, वाई? बिकॉज फोर is divisible by 2, but 4 2 does not belong to R because 2 is not divisible by 4. देखो R is not symmetric. ट्रांजिटिव देखते हैं, ट्रांजिटिव है या नहीं। तो देखो वन टू है, वन थ्री है, अच्छा अच्छा देखो वन टू है, टू सिक्स है ना। हमको क्या देखना है कि एक्स वाई एंड वाई जेड, सबसे पहले ये ढूंढना है कि ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं कि रिलेशन में। तो देखो वन टू टू सिक्स ये बिलोंग कर रहा है। अब ये देखो वन सिक्स है या नहीं। तो देखो वन सिक्स है, ये ना वन सिक्स है ना। वन थ्री है, थ्री थ्री है, तो क्या वन थ्री है? तो वन थ्री तो ये खुद है, अलग से होने की जरूरत नहीं है। वन थ्री है, थ्री सिक्स है, वन थ्री थ्री सिक्स, तो वन सिक्स होना चाहिए। देखो वन सिक्स बिल्कुल है। ये भी चेक करें, देखो वन वन है, वन टू है, तो वन टू होना चाहिए। तो वन टू ये खुद है। तो इस तरीके से आप देखोगे ये जो ट्रांजिटिव है ये बन रहा है। ठीक है, आर इज ट्रांजिटिव, क्योंकि हमको ये सब जितने भी चेक करेंगे सब के सब ऐसा मिलेंगे कि एक्स वाई वाई जेड है तो एक्स और जेड भी होगा। तो इसका ऐसे भी हम बता सकते हैं कि देखो अगर एक्स और वाई एंड वाई और जेड ये अगर रिलेशन में है, तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि वाई इज डिविजिबल बाय कितना? एक्स। इसका मतलब तो यही है। और अगर वाई डिविजिबल बाय एक्स है एंड इसका मतलब क्या है? जेड इज डिविजिबल बाय वाई। देखो अगर y x से डिविजिबल है, यानी कि x जो है y का फैक्टर है, और फिर z y से डिविजिबल है, तो अल्टीमेटली यही निकल के आएगा कि x z से z जो है x से डिविजिबल है। क्योंकि z देखो सबसे पहले तो y x से डिविजिबल है ना, y को x डिवाइड कर दे रहा है और y को z y को डिवाइड कर दे रहा है। तो इसका मतलब x जो है z को डिवाइड कर देगा। एक नंबर से समझाता हूँ, देखो टू फोर, ठीक है, और यहाँ पे ले लो वन टू, ये हमारा x है, ये हमारा y है, ये y, ये z। मैंने क्या बोला? y डिविजिबल बाई x, y जो है x से डिविजिबल है, और फिर ये भी देख रहे हैं कि z y से डिविजिबल है। तो अल्टीमेटली x जो है z जो है x से भी डिविजिबल होगा ये। ठीक है, सो इस दिस इम्प्लाइज व्हाट, यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं कि z इज डिविजिबल बाय x। तो अगर z x से डिविजिबल है
तो एक्स जेड भी इसमें बिलोंग करेगा, रिलेशन में बिलोंग करेगा, हेंस आर इज ट्रांजिटिव। तो यानी कि आर रिफ्लेक्सिव हुआ, ट्रांजिटिव हुआ, लेकिन सिमेट्रिक नहीं हुआ। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 4 में बोला है रिलेशन जो है आर इन द सेट जेड दिया हुआ है इसमें, ठीक है, जेड सेट में दिया हुआ है। क्वेश्चन में देखना जेड क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर होता है। और यहाँ पे रिलेशन क्या दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है एक्स वाई, और एक्स माइनस वाई एक इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। अभी देखो कोई भी ये जेड सेट में से, जेड सेट तो इनफाइनाइट सेट है, इसमें से आप कोई भी इंटीजर उठा लो, क्या उस इंटीजर को उससे, जैसे कि वन एक इंटीजर है, वन से अगर मैं वन को क्योंकि यहाँ पे मेरा जो रिलेशन है वो ये है कि x माइनस वाई एक इंटीजर आना चाहिए, तो वन माइनस वन करके क्या अगर इंटीजर आता है, यस आता है, जीरो आ रहा है। -2 और -2 करूं तो ये -4 आ रहा है, ये भी एक इंटीजर है। यानी कोई भी -2 -2 है ना, सेम है, ये -2 और -2, तो इसका आंसर 0 आएगा। 3 -3 इसका भी आंसर 0 आएगा। तो कोई भी एलिमेंट को मैं उठा लूं इस जेड में से, वो खुद से रिलेटेड होगा एज पर दिस रिलेशन, क्योंकि उससे खुद को माइनस करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब आर रिफ्लेक्सिव होगा। अब इसमें हम पूरा रिलेशन, जिसमें रिलेशन बनाने का पॉसिबल है, जैसे पिछले क्वेश्चन में रिलेशन बनाने का पॉसिबल तब बनाया था, इसमें तो पॉसिबल ही नहीं है, ये इनफाइनाइट सेट है, तो हम इसको इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। For every x that belongs to z, x belongs to r because x minus x is 0 and 0 is an integer, तो r रिफ्लेक्सिव हुआ। अब r सिमेट्रिक होगा क्या, देखो x माइनस वाई इज एन इंटीजर, ये हमारा रिलेशन है, ठीक है। अगर x y रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, लेट्स से x y रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब x माइनस वाई एक इंटीजर होगा। तो x माइनस वाई अगर एक इंटीजर है, तो माइनस एक्स माइनस वाई भी एक इंटीजर होगा, क्योंकि देखो 2 अगर एक इंटीजर है तो -2 भी तो एक इंटीजर होता है। तो अगर x माइनस वाई एक इंटीजर है, तो यानी कि माइनस एक्स माइनस वाई भी एक इंटीजर ही होगा, है ना। तो माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई इज ऑल्सो एन इंटीजर। इस माइनस को मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये बन जाएगा माइनस इंटू प्लस माइनस एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस वाई, यानी कि वाई माइनस एक्स। तो यानी कि वाई माइनस एक्स भी एक इंटीजर हो गया। अगर y माइनस एक इंटीजर हो गया, तो वाई एक्स भी हमारा रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। देखो एक्स वाई रिलेशन में था, तो वाई एक्स भी रिलेशन में आया, तो इसका मतलब आर सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिव का चेक करते हैं। सपोज एक्स वाई और वाई जेड ये दोनों रिलेशन में है, ठीक है, और जिसमें कि एक्स वाई जेड तीनों किस में आ रहे हैं, हमारे इंटीजर्स में आ रहे हैं, इंटीजर से ले रहे हैं हम। अगर एक्स वाई रिलेशन में, इसका मतलब एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड ये दोनों भी इंटीजर में ही होंगे, ये दोनों इंटीजर है इसका मतलब, क्योंकि एक्स वाई रिलेशन में है, तो एज पर द रिलेशन एक्स माइनस वाई को इंटीजर होना होगा। वाई जेड भी रिलेशन में है, तो एज पर द रिलेशन वाई माइनस जेड को भी क्या होना पड़ेगा, रिलेशन में एक इंटीजर ही होना पड़ेगा। अब अगर मैं ये दोनों को ऐड कर देता हूँ, तो क्या मिलेगा मुझे, एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा, एक्स माइनस जेड, ये भी एक इंटीजर होगा। क्यों ये एक इंटीजर होगा, क्योंकि मैं दो इंटीजर को ऐड कर रहा हूँ, ये दोनों तो इंटीजर ही है, दो इंटीजर को प्लस करने से हमेशा एक इंटीजर ही मिलता है, तो ये मेरे को मिला एक्स माइनस जेड एक इंटीजर। तो अगर एक्स माइनस जेड एक इंटीजर मिल रहा है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि एक्स जेड ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मतलब आर हमारा ट्रांजिटिव हो गया। तो यहाँ पर आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों हम बोल सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 5-6 सब पार्ट है, ठीक है। अब इसमें देखो फर्स्ट में क्या बोला है, रिलेशन, ये जो सेट है ये ह्यूमन बीइंग का सेट है, क्वेश्चन में बोल दिया है, क्वेश्चन देखना बुक में, रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ए क्या है, सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। पहला क्वेश्चन में जो रिलेशन दिया हुआ है वो है एक्स वाई, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, ठीक है। अब ये सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स से दो आदमी को उठाओ और ऑर्डर पेयर में डालो, और वो ऐसा होना चाहिए कि वो सेम जगह पे काम कर रहे हो। तो अगर सेम जगह पे काम कर रहे हो, तो एक्स का अगर बात करें, एक्स किसी ऑफिस में काम कर रहा है, तो रिफ्लेक्सिव भी होगा, क्योंकि हम रिलेशन ये ऐसा बना रहे हैं कि वो सेम जगह पे काम कर रहे हैं। तो एक्स जिस जगह पे काम कर रहे हैं, वो फिर दूसरी जगह पे तो काम नहीं कर पा रहा है, वो उसी जगह पे ही काम कर रहे हैं, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर में
पहला एलिमेंट x है तो एज पर द रिलेशन दूसरा एलिमेंट में x रख ही सकता हूँ क्योंकि रिलेशन है वर्किंग एट द सेम प्लेस। तो सेट ए में जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो जहाँ भी काम कर रहे हो उनका खुद से खुद का एक ऑर्डर पेयर बन ही जाएगा एज पर दिस गिवन रिलेशन। तो इसलिए हम लिख सकते हैं एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स विच बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, इसको बोलते हैं फॉर ऑल या फॉर एवरी, फॉर ऑल या फिर इसको बोल सकते हो फॉर एवरी, ध्यान रखना। इसका मतलब आर रिफ्लेक्सिव तो होगा। अब देखते हैं ये सिमेट्रिक है या नहीं। सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए, अगर मान लो एक्स वाई बिलोंग कर रहा है किसमें, रिलेशन में, तो एक्स वाई रिलेशन में बिलोंग करने का मतलब क्या है कि एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, राइट, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। अगर मैं ऐसा बोलूं कि एक्स और वाई एक जगह पे काम करते हैं और वाई एंड एक्स एक जगह पे काम करते हैं, दोनों तो सेम ही बात हुआ, एक ही जगह पे काम कर रहे हैं। तो अगर एक्स वाई वर्क एट सेम प्लेस, ये इम्प्लाई क्या करता है, वाई एक्स वर्क एट सेम प्लेस, तो मैं अल्टीमेटली ये बता सकता हूँ कि वाई एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो अगर एक्स वाई रिलेशन में है और उसका उल्टा वाई एक्स भी रिलेशन में है तो आर जो है सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। ये बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। देखो एक्स वाई वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई वाई जेड रिलेशन में बिलोंग कर रहा है जहाँ पे एक्स वाई जेड और सभी कहाँ से है, सेट ऑफ ह्यूमन बींग से है। अभी देखो इसका मतलब ये है कि एक्स वाई सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं, इसका मतलब है वाई जेड सेम प्लेस पे वर्क काम कर रहे हैं। कौन कौन है यहाँ पे, एक्स वाई जेड, एक्स और वाई सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं। फिर मैंने बोला वाई जेड सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं, तो इतना तो तुमको समझ में आ ही गया कि एक्स जेड सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि दोनों कहाँ पे काम कर रहे हैं, एक्स और जेड वहां पे काम कर रहे हैं जहाँ वाई काम करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक्स जेड वर्क एट द सेम प्लेस। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर एंड एक्स जेड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। देखो आर इज ट्रांजिटिव। देखो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ लेकिन प्रेजेंटेशन देखो आंसर किस तरीके से है, इस चीज को ध्यान से मेंटेन करना बहुत ईजी है, लेकिन स्टूडेंट्स जो है प्रेजेंटेशन नहीं कर पाते सही से, जिसका वजह से इनका गलत होता है। ठीक है ना, इसमें तो हमने देख लिया रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है। अब इसी में बी पार्ट देखो, एक्स वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। तो अगर मैं एक्स से एक्स का रिलेशन बनाना चाहूँ तो बिल्कुल बन जाएगा, सेम लोकेलिटी में रहने की बात है। तो अगर मैं अपना बात करूँ, मैं जहाँ पर हूँ, अगर इस रिलेशन के हिसाब से ऑर्डर पेयर करना होगा तो मैं जहाँ पर हूँ सेकंड वाला जो एलिमेंट मैं लूंगा, अगर मैं खुद को रखूंगा तो रिलेशन को सेटिस्फाई कर लेगा। तो इस हिसाब से ये रिफ्लेक्सिव होगा, सेम ऊपर वाले की तरह ही है। ठीक है, अब सेम लोकेलिटी में अगर एक्स वाई सेम लोकेलिटी में रहते हैं, सिमेट्रिक चेक कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम ये भी तो बोल सकते हैं, हम ये बोल रहे हैं कि एक्स वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, इसका मतलब ये भी है, इट इम्प्लाइज वाई एंड एक्स लिव इन सेम लोकेलिटी, है ना। अजय विजय सेम 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 गांव में रहते हैं, तो इसका मतलब ये भी तो है कि विजय अजय भी सेम गांव पे रहता है। तो अगर एक्स वाई बिलोंग टू आर तो इसका मतलब वाई एक्स भी आर को बिलोंग करेगा, वाई एक्स भी आर को बिलोंग करेगा एंड आर इज देन सिमेट्रिक। ठीक है, ट्रांजिटिव है या नहीं अब आप खुद ही इसको समझ सकते हैं। अगर एक्स वाई, मान लेते हैं कि एक्स वाई भी रिलेशन में है और वाई जेड भी है रिलेशन सेट में, तो एक्स वाई रिलेशन सेट में होने का मतलब है कि एक्स एंड वाई ये दोनों सेम लोकेलिटी पे रह रहे हैं। वाई जेड रिलेशन में होने का मतलब है कि वाई एंड जेड ये दोनों भी सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं। तब एक्स एंड वाई सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं और वाई एंड जेड सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं। इसका मतलब कि एक्स एंड जेड जहाँ कहाँ रह रहे हैं, जहाँ पे वाई रहता है, यानी कि एक्स एंड जेड सेम लोकेलिटी में रहता है। तो एक्स एंड जेड लिव इन द सेम लोकेलिटी विच मीन्स एक्स जेड बिलोंग्स टू आर एंड देन आर इज ट्रांजिटिव। तो इसका मतलब आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों हो रहा है इसमें। नंबर सी वाला देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो सी में, सी का जो रिलेशन दिया अगेन सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग में है और इसका रिलेशन क्या है, देखो कि एक्स वाई है और एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। एक्स क्या है, 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई है। तो ऑर्डर्ड पेयर में एक्स एक्स आ सकता है क्या, एक्स एक्स आने का मतलब है कि ये वाला जो सेकंड वाला है ये इससे छोटा है, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई में क्या बोला है कि एक्स टॉलर है, ये स्मॉलर है, लेकिन सेम इंडिविजुअल खुद से बड़ा छोटा नहीं हो सकता, वो हमेशा खुद के बराबर ही हो सकता है। तो इसका मतलब जो एक्स एक्स है वो हमारे रिलेशन में नहीं आएगा फॉर ऑल एक्स दैट बिलोंग्स टू सेट ए। सो सिंस ह्यूमन बींग्स एक कैन नॉट बी टॉलर और स्मॉलर देन हिमसेल्फ, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक है या नहीं, देखो मान लो कि एक्स वाई एक ऑर्डर्ड पेयर है जो रिलेशन में है,
अगर एक्स वाई रिलेशन में है तो इसका मतलब एक्स जो है 7 सेंटीमीटर टॉलर है वाई से। तो इसका मतलब हम ये तो नहीं बोल सकते कि वाई 7 सेंटीमीटर टॉलर है एक्स से, वाई तो छोटा हो जाएगा। बट रिलेशन में आने के लिए अगर वाई एक्स को रिलेशन में आना है तो वाई को क्या होना होगा, वो एक्स से 7 सेंटीमीटर टॉलर होना होगा। बट ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम यहाँ से जानते हैं कि ऑलरेडी एक्स लंबा है, वाई छोटा है। तो वाई एक्स जो है रिलेशन में बिलोंग नहीं कर सकता। ठीक है, अगर ये रिलेशन में बिलोंग नहीं कर सकता तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो वाई एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर इंडीड। क्यों? क्योंकि इफ एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई इज 7 सेंटीमीटर शॉर्टर। बट रिलेशन में होने के लिए जो पहला वाला एलिमेंट है इसको टॉलर होना जरूरी है। ठीक है, तो ये हमारा नहीं आ सकता, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिव है या नहीं चेक करते हैं। मान लेते हैं कि एक्स वाई एक ऑर्डर्ड पेयर और वाई जेड एक ऑर्डर्ड पेयर ये रिलेशन में है। इसका मतलब क्या है कि एक्स वाई से टॉलर है, एक्स इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। और इसका मतलब यह है कि वाई जो है 7 सेंटीमीटर टॉलर है जेड से। देखो एक्स वाई जेड, एक्स कितना टॉल है, एक्स जो है टॉल है वाई से, है ना, एक्स इज टॉलर देन वाई। फिर y जो है z से टॉलर है, z का हाइट ये है। ठीक है, तो क्या यहाँ पे दिख रहा है तुमको कि z x से टॉलर हो रहा हो? नहीं हो रहा है ना, क्योंकि x सॉरी टॉलर तो हो रहा है x z से, लेकिन हमको चाहिए एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर। देखो x ऑलरेडी y से कितना ज्यादा है, x जो है y से 7 सेंटीमीटर ज्यादा है, x का हाइट y से 7 सेंटीमीटर ज्यादा है। फिर y का ये वाले रिलेशन, ये वाले अगर ऑर्डर पेयर को देखें, इससे क्या पता चल रहा है कि y जो है z से कितना टॉलर है, 7 सेंटीमीटर टॉलर है। ये z का वैल्यू, y का वैल्यू इसमें डाल देते हैं, तो z प्लस 7, y का प्लस 7, तो x का क्या आ जाएगा, x आ जाएगा z प्लस 14। यानी कि x जो है z से 14 सेंटीमीटर टॉलर आएगा, एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर रिलेशन में ये मेंशन कर दिया गया है हाइट का कितना हो रहा है। अगर सिर्फ टॉलर बोलता तो ये ट्रांजिटिव हो सकता था। ठीक है, बट क्योंकि यहाँ पे हाइट का मेजरमेंट मेंशन कर दिया है, इस वजह से क्या पता चल रहा है कि एक्स तो 7 सेंटीमीटर नहीं 14 सेंटीमीटर टॉलर हो रहा है, इसलिए एक्स जेड बिलोंग नहीं कर सकता रिलेशन में, इस वजह से ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। ये ना रिफ्लेक्सिव हुआ, ना सिमेट्रिक हुआ, ना ट्रांजिटिव हुआ। ठीक है, अभी नंबर डी देखो, आर रिलेशन क्या है इसमें, रिलेशन है एक्स एंड वाई, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। तो ये तो सीधा ही पता चल रहा है कि एक्स एक्स बिलोंग नहीं कर सकता, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर में क्या डेफिनेशन बताया, फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है ये वाइफ है और एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, मतलब ये हस्बैंड हुआ। तो क्या ये खुद से रिलेटेड हो सकते हैं, एक्स एक्स खुद से रिलेटेड हो सकते हैं? नहीं हो सकते खुद से रिलेटेड, क्योंकि ये भी वाइफ हो गया, ये भी वाइफ हो गया, जबकि इसको वाइफ होना है, इसको हस्बैंड होना है। तो एक्स एक्स डस कैन नॉट बिलोंग टू आर फॉर ऑल एक्स विच बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, इस वजह से ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब देखो ये क्या सिमेट्रिक हो सकते हैं। अभी मान लेते हैं कि एक्स वाई जो है रिलेशन में है, एक्स कॉमा वाई दिस इज इन रिलेशन। तो इसका मतलब क्या है, ये वाइफ है और ये हस्बैंड है। नाउ क्या y कॉमा एक्स रिलेशन में आ सकता है? नहीं आ सकता है, क्योंकि हमारा रिलेशन का डेफिनेशन क्या है कि फर्स्ट वाला वाइफ होना चाहिए, सेकंड वाला होना चाहिए हस्बैंड। लेकिन ये हस्बैंड हो गया, ये वाइफ हो गया। ठीक है, या तो इसका हम जेंडर तो चेंज नहीं कर सकते ये दोनों का, कि चलो इसको वाइफ बना के इसको हस्बैंड बना के ऑर्डर पेयर में डाल देते, नहीं होगा। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ठीक है, एक्स वाई, एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई, अगर एक्स वाई ये रिलेशन में है, इसका मतलब x इज वाइफ ऑफ y, बट दिस डज नॉट इम्प्लाई कि y इज वाइफ ऑफ x। तो इसका मतलब y x कैन नॉट बिलोंग टू r, देयरफॉर r इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक लिखना होगा, r इज नॉट सिमेट्रिक। नाउ ट्रांजिटिव का चेक करते हैं। अब मान लेते हैं कि एक्स वाई एंड वाई जेड बिलोंग टू आर, लेकिन ये नहीं हो सकता। देखो ये हमारा मानना ही गलत हो जाएगा। चलो मैं इसको अलग से यहाँ समझाता हूँ, यहाँ पे ध्यान मत दो। यहाँ देखो कि एक्स वाई अगर आर में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, वाइफ है एंड ये है हस्बैंड।
तो उसके बाद ऐसा कोई भी एलिमेंट y कॉमा जेड बिलोंग ही नहीं कर सकता। y कॉमा जेड नो ordered pair y comma z can belong to R because y is not female। अब देखो, मैंने ट्रांजिटिव में बताया था कि x कॉमा वाई और y कॉमा जेड, अगर ये दोनों हमको रिलेशन में मिल रहे हैं तब हम चेक करेंगे कि x कॉमा जेड है या नहीं है। ठीक है, लेकिन x कॉमा वाई है बट y कॉमा जेड है ही नहीं, तब हमको इसको ट्रांजिटिव ही बताना है। ठीक है, सो इस सॉल्यूशन को यहाँ पे मत देखना, ये मेरा तो टाइपिंग मिस्टेक है। आर इस ट्रांजिटिव होगा। क्यों ट्रांजिटिव होगा? क्योंकि x कॉमा वाई, सो यहाँ पे आर जो है ट्रांजिटिव होगा। इसको थोड़ा सा इग्नोर करना, ठीक है, क्योंकि देखो ये चीज जो मैंने समझाया है इस पे ध्यान रखना है, क्योंकि अगर x कॉमा वाई वाई कॉमा जेड दोनों है तब मैं देखूंगा कि y को x कॉमा जेड है या नहीं है। लेकिन x कॉमा वाई मिल रहा है, y कॉमा जेड नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो मुझे और चेक करने का पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो इसको मुझे बताना होगा कि आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, बट ट्रांजिटिव। अब नेक्स्ट में आ जाते हैं। नंबर ई में है अगेन एक्स वाई, एक्स इज फादर ऑफ वाई। ठीक है, तो एक्स इज फादर ऑफ वाई, ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता क्योंकि कोई इंसान खुद का बाप नहीं बन सकता। तो एक्स एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर। फॉर ऑल एक्स which belongs to A, x cannot be father of himself, so R is not reflexive। now suppose x y R को बिलोंग कर रहा है, एक्स वाई आर को बिलोंग करने का मतलब है ये एक्स का क्या बोल रहा है, एक्स फादर है, एक्स क्या है, फादर है, वाई या तो सन है या तो डॉटर है। तो एक्स वाई आर में बिलोंग करने का मतलब ये है कि वाई एक्स बिलोंग नहीं कर सकता, क्योंकि रिलेशन ये है कि फर्स्ट वाला एलिमेंट फादर होना चाहिए, सेकेंड वाला एलिमेंट सन या डॉटर हो सकता है। तो इसको हम रिवर्स करेंगे, उल्टा करेंगे, तो ऐसे ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो वाई एक्स जो है रिलेशन में बिलोंग नहीं कर पाएगा, इस वजह से ये हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव भी नहीं, सिमेट्रिक भी नहीं। तो हमने एज्यूम किया था कि एक्स वाई बिलोंग टू आर, तो अगर एक्स वाई बिलोंग टू आर करे इसका मतलब एक्स इज फादर ऑफ वाई, यही इंप्लाई कर रहा है। दिस इंप्लाइज वाई कैन नॉट बी फादर ऑफ एक्स, वाई कैन नॉट बी फादर ऑफ एक्स। सो इंडीड क्या हो सकता है कि y इज द सन और डॉटर ऑफ x। ठीक है, सो y x डज नॉट बिलोंग टू r, y इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, जो टाइपिंग मिस्टेक है मेरा वो मैं भी ठीक करते जा रहा हूँ, उसको भी ध्यान रखना। नाउ अब ट्रांजिटिव में हम चेक करते हैं, ठीक है, कि एक्स वाई बिलोंग टू आर, तो एक्स वाई बिलोंग टू आर एंड वाई जेड बिलोंग टू आर सपोज मान लेते हैं। तो एक्स वाई बिलोंग टू आर का मतलब है क्या है कि एक्स वाई का फादर है। ठीक है, वाई जेड बिलोंग टू आर का मतलब है वाई किसका फादर है, जेड का फादर है। अभी ऐसे इसको ऐसे समझ लो कि वाई जेड, दिस इज योर फादर एंड दिस इज यू। ठीक है, यू, आप खुद को समझ लो, एंड एक्स वाई ले लेते हैं, तो ये आपके पापा है और ये उनके पापा है ना, फादर्स फादर। तो ये पॉसिबल है कि एक्स वाई वाई जेड रिलेशन में आ रहे हो, लेकिन क्या एक्स जेड रिलेशन में आएगा? देखो एक्स जेड रिलेशन में हम आने का मतलब ये होगा ये फादर होना चाहिए, ये सन या डॉटर होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे कि ये आप हो, ये आपके पापा है, आपके पापा और उनके पापा। तो एक्स जेड का रिलेशन क्या हो रहा है? एक्चुअली एक्स जेड का रिलेशन हो रहा है ग्रैंड फादर का, फादर का नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो हमारा इस बार एक्स वाई वाई जेड तो है रिलेशन में, एक्स वाई होने का मतलब है एक्स इज फादर ऑफ वाई एंड वाई इज फादर ऑफ जेड। इसका मतलब यह है कि एक्स इज नॉट द फादर ऑफ जेड बट एक्स इज ग्रैंड फादर ऑफ जेड। तो इसका मतलब एक्सिट रिलेशन में नहीं आ पाएगा। ठीक है, सो रिलेशन हमारा मैथमेटिकल रिलेशन का बात कर रहे हो, वैसे तो रिलेशन है कि इनका ग्रैंडफादर का रिलेशन है, बट जो हमारा मैथमेटिकल रिलेशन है वो नहीं है इसमें। सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, सो हेंस आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 का सारा कर लिया। अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 से सोल्यूशन करने वाले हैं।